आपके पास सब कुछ है, घर, परिवार, सुविधाएं, काम, फिर भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ तो कमी है, लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर कमी किस चीज की है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। जब मैं अकेले बैठी रहती हूँ तो अचानक से रोने लगती हूँ और खुद से ही सवाल करती हूँ कि मेरे पास सब कुछ तो है, पर मुझे रोना क्यों आ रहा है? क्या कमी है आखिर मेरे पास? फिर एक बहुत बड़ा साइलेंस। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि बस एक और सफलता मिल जाए, थोड़ा और पैसा आ जाए, थोड़ी और पहचान मिल जाए तो हमें सुकून मिल जाएगा। लेकिन हर मंजिल के बाद एक नई मंजिल सामने खड़ी मिलती है और बेचैनी वहीं की वहीं रहती है। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी मछली को पानी से निकालकर सोने के बिस्तर पर रख दिया जाए, उसे दुनिया की हर सुविधाएं दे दी जाए, फिर भी वह तड़पेगी, क्योंकि उसकी जरूरत आराम नहीं है, उसका सूत्र है उसे पानी चाहिए। ठीक उसी तरह इंसान भी केवल भौतिक चीजों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकता। दिल के अंदर एक गहरी प्यास होती है, शांति की, अर्थ की, अपने असली स्वरूप से जुड़ने की। हम अक्सर प्रगति को शांति समझ लेते हैं। हमें लगता है कि हम जितना आगे बढ़ेंगे उतने खुश होंगे। दुनिया हमारी गति को मापती है, जबकि हमारा दिल शांति को। सच्चा आनंद अगली उपलब्धि से नहीं, बल्कि हर धड़कन में ईश्वर की अनुभूति से मिलता है। भक्ति भविष्य का पुरस्कार नहीं है, यह तो वर्तमान का अनुभव है। यह जागरूकता जीवन को भक्ति में बदल देती है और भक्ति जीवन को आनंद में। एक छोटी सी प्रैक्टिस। डेली थोड़ा थोड़ा आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास करो, जिसमें हृदय को शांति का महत्व समझना सिखाया जा सके। दिन में एक बार, खास करके तब जब बेचैनी भरा क्षण हो, रुको और खुद से पूछो, पहला, मैं अभी किस चीज के पीछे भाग रहा हूं? दूसरा, मेरे दिल को वास्तव में क्या चाहिए? सुकून, प्यार, प्रोटेक्शन, मीनिंग। तीसरा, अगले 10 मिनट में ऐसा क्या कर सकते हो जो मुझे थोड़ा सुकून दे? फॉर एग्जाम्पल, एक दयालु शब्द जैसे थैंक यू, एक क्षण का मौन, सेवा का कार्य, स्मरण का एक क्षण। अपने आप से ये तीनों सवाल पूछो, फिर भीतर से फुसफुसाओ, हे परमात्मा, आप मेरे केंद्र हैं, मुझे छोटी सी बात के लिए अपनी शांति न त्यागने दें। यह एहसास एक बहुत बड़ा बदलाव है। बेचैनी कोई समस्या नहीं है जिसे ठीक करने की जरूरत हो। जब यह समझ आ जाए कि यह पीड़ा केवल आत्मा की आध्यात्मिकता की पुकार है, तब यह ईश्वरीय संकेत होते हैं। अपने भीतर की खोज उसी क्षण शुरू होती है जब हम यह पूछना बंद कर देते हैं, मुझे और क्या प्राप्त करने की आवश्यकता है, और यह पूछना शुरू कर देते हैं, मुझे कहाँ लौटना है। यह बेचैनी आत्मा की इस सत्य की प्यास है। मैं इस भौतिक संसार में एक यात्री हूँ, निवासी नहीं। शांति निष्क्रियता में नहीं, बल्कि स्मरण की उपस्थिति में पाई जाती है। रोज रात को सोते समय प्रेयर करो, हे परम शक्ति, उस बेचैनी के लिए धन्यवाद जो मुझे दुनिया के भ्रम में पूरी तरह खो जाने नहीं देती। जब मैं सुविधाओं को ही अपना सहारा समझने लगूं, तो मुझे मेरे असली सूत्र की याद दिलाना। मुझे क्षमा करना कि मैं उन चीजों में संतुष्टि की तलाश कर रहा हूं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, जबकि आप समस्त जीवन के सूत्र धैर्य पूर्वक मेरे भीतर ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे प्रगति से अधिक शांति का महत्व देना सिखाना। हे प्रभु, मेरी शांति पीड़ाओं को मुझे वापस आपके चरणों में लेकर आओ,
ताकि मैं यह महसूस कर सकूं कि मैं सागर में एकमात्र बूंद नहीं बल्कि एक बूंद में समस्त सागर हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।